नमस्कार। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में प्यारे बच्चों आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। सुपर लीग 5K में अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एंट्री फ्री है। जितना जल्दी हो सके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। दिसंबर से सुपर लीग के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। 99% चीज़ें वहाँ पे आप सबको फ्री मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एग्जाम्पलर का इस सेकंड वीडियो में एग्जाम्पलर के ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट से कुछ एडिशनल यानी कि 5 टू 6 प्रॉब्लम्स आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पलर को आप लोगों ने लाइक किया है, इसके लिए दिल से आप सबको थैंक्स। हेल्पलाइन नंबर है 9717424432। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि सुपर लीग 5K का आप भी पार्ट बने और 2021 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आप भी 90% से ऊपर बड़े आराम से, प्यार से और हंसते हंसते लेकर के आए। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज जो हमारे पास क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। आज मतलब कि 5-6 क्वेश्चन मैं लूंगा। पिछले वीडियो मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए थे तो आप लोगों ने बहुत लाइक भी किया था, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, इसको भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज का हमारा जो पहला आइडेंटिटी है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा। बच्चों यहाँ पर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। पहले हम ले लेते हैं एलएचएस पार्ट। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और यहां पर हमारे पास है टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा एंड प्लस कॉस अल्फा को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही छोड़ देंगे और टेन अल्फा आप सबको पता है कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होता है और कॉट अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा होता है। पढ़ा है ना कि कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम आगे चलते हैं अगले स्टेप में। इसको साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो साइन इंटू साइन यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा अन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगले पार्ट में आते हैं। साइन अल्फा अन प्लस कॉस अल्फा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो ए 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ जो बचेगा आपके पास साइन अल्फा अन प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब हम सेपरेट कर देंगे टर्म्स को तो साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा और यहाँ पर कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा। अब साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास बच्चों 1 अपॉन कॉस अल्फा एंड प्लस 1 अपॉन क्या साइन अल्फा एंड 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा यानी कि सेक अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कॉसेक अल्फा हो जाएगा। यही हमारा आरएचएस का पार्ट था। तो बड़े प्यार से हमने इसे प्रूव कर लिया। थोड़ी भी दिक्कत ले हमें नहीं आई, आराम आराम से चलते रहेंगे। या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, तो पहले एलएचएस लिख लेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस। अब जरा देखना हमें, आपने पढ़ा था कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, कॉट स्क्वायर अल्फा के जगह पे कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस हम 1 लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस क्या होगा कॉसेक अल्फा। अब ऊपर वाला यह जो टर्म है इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पे ब्रेक कर देंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो 1 प्लस इसको हम लिखेंगे कॉसेक अल्फा एंड प्लस 1 और फिर हो जाएगा कॉसेक अल्फा और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस क्या होगा कॉसेक अल्फा। ये दोनों पार्ट कैंसिल तो आ गया 1 प्लस
कॉसेक अल्फा एंड -1 ये दोनों कट गया और यह क्या आ गया आपके पास कॉसेक अल्फा। तो कॉसेक अल्फा आपका RHS पार्ट प्रूव हो गया बड़े आराम से। कहीं कोई दिक्कत आई क्या आप लोगों को? नहीं आई ना? ठीक है, तो कॉसेक अल्फा आराम से मजे में किया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब ये बहुत अच्छा एक सवाल है आपके पास कि √3 tan थीटा अगर 1 के बराबर है तो हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें फाइंड करना है। इसका क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स आपने पढ़ा होगा और आपको याद होगा कि tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 एंड tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। याद है ना? तो चलिए उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखो हमारे पास रूट tan थीटा 1 के बराबर है, इसका मतलब कि tan थीटा जो होगा 1/√3 के बराबर होगा। अब आप कह सकते हो कि tan थीटा 1/√3 मैं पूछूं किसके बराबर, तो बोलोगे tan 30 डिग्री, यानी कि tan थीटा tan 30 डिग्री के बराबर है। तो यानी कि थीटा का मान यहाँ पर कितना आ गया, 30 डिग्री। चलो जी, आप कभी भी tan और tan काटोगे नहीं, याद रखना tan थीटा tan 30 डिग्री है तो थीटा आपके पास 30 डिग्री के बराबर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 1/, क्या होता है, 2 के बराबर होता है। तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो गया, कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है, यानी कि √3/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है, और साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड 1। याद होगा आप सबको वैल्यू, तो 1/2 का जब स्क्वायर करोगे बच्चों तो मेरे 1/4 आ जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो ये 4 हो गया, 1 - 3 बचा, यानी कि -2/4, यानी कि -1/2 के बराबर आ गया। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान आया दैट इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, थीटा यहाँ से निकल गया हमें। अब इस थीटा को हम यहाँ पुट कर देंगे, साइन 30 1/2 के बराबर, 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 साइन 60, साइन 60 √3/2 के बराबर होता है, तो 1/4 हो गया, 3/4 हो गया, 1 - 3 करेंगे यानी कि -2/4 दैट इक्वल्स टू -1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहते हैं कि सिंप्लीफाई करना है इसे, तो हमारे पास जो LHS का पार्ट है लिख लेते हैं। क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड 1 - साइन थीटा, 1 + साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 - साइन थीटा, 1 + साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, a - b × a + b² - b²। और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 - साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के बराबर, तो सेक थीटा 1/cos थीटा के बराबर, या कॉस थीटा 1/सेक थीटा के बराबर। और इंटू क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि इसका मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, कहे जाते हैं कि मुश्किल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सबके लिए, कह रहे हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 के बराबर है। तो कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू निकालो जी। अब देखो ये काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर दें, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 एंड प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 हो गया। अब 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। देखो आ गया ना, तो ए आपके पास आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा और -1 एंड इक्वल्स टू 3 आ गया, यानी कि ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 के बराबर आ गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 4/3 के बराबर हो जाएगा। तो जब आप साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा निकालोगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 4/3 के बराबर होगा, यानी कि ये क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका एक सेकेंड, 4/3 ना,
तो 2/√3, 2/√3 आ गया, तो साइन थीटा 2/√3 आ गया। ठीक है, अब एक सेकंड चेक कर लो यहाँ पर, 2 sin² थीटा -1 एंड प्लस sin², 3 sin² थीटा -1 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स टू 2 है ना, एक काम यहाँ पर गड़बड़ कर दिया हमने, इक्वल्स टू 2 था, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। अब ये ठीक है, अब ये 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, दिस इज 2, तो -1 प्लस हो गया तो ये 2 और यहाँ पे जाकर के 3 हो गया, तो sin² थीटा जो हो गया 3 sin² थीटा इक्वल्स टू 4 के बराबर, और sin² थीटा जो है वो 4/3 के बराबर हो गया। 4 sin² थीटा 4/3, यानी कि साइन थीटा √3/2, 2/√3 के बराबर होगा। अब देखो साइन थीटा जो है ना वो 2/√3 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा, देने फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा पूछा जा रहा है। अब आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालिए। अब देखो थीटा में आपने पढ़ा हुआ कि 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, लेकिन यहाँ पे 2/√3 होता है। एक बार आप कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, 2 sin² थीटा -1 एंड प्लस sin² थीटा 2 sin² थीटा 3 sin² थीटा -1, तो इक्वल्स टू 2 2 और यहाँ पे आ गया 2 + 1 3, नहीं है हमने मिस्टेक कर दिया ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 3 sin² थीटा हो गया और ये 3 हो गया, 2 एंड 1 3, 3 sin² थीटा इक्वल्स टू 3 हो जाएगा ना, तो ये गलत, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, राइट। ठीक है, अब देखो 2 sin² थीटा है, 3 sin² थीटा -1 जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ही करो अभी तक, अब चलो अब आगे आ जाओ, 3 sin² थीटा इक्वल्स टू 3 आ गया मेरे बच्चों। तो अब इस sin² थीटा किसके बराबर आएगा, 3/3, यानी कि ये 3/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि sin² थीटा जो है वो 1 के बराबर आएगा। अब देखो sin² थीटा जब 1 के बराबर आ गया तो sin थीटा क्या होगा इस केस में, sin थीटा दो चीजें हो सकती है कि sin थीटा जो होगा रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 1 करोगे, तो यानी कि ये +-1, तो नेगेटिव आपको 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यूज को पढ़ना है, इसलिए हम क्या करते हैं बेसिकली माइनस को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि sin थीटा +1 के बराबर होगा, क्योंकि 0 से 90 डिग्री ही पढ़ते हो ना, आगे आप 11th में आगे की वैल्यूज पढ़ने हैं, तो फिर आप वहाँ पे नेगेटिव, अभी जितनी भी वैल्यूज पढ़ते हैं हम सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में पढ़ते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अभी हम नहीं लेते हैं, बाद में आप लेंगे। ठीक है, 11th क्लास में, तो साइन थीटा 1 के बराबर आ गया। अब साइन 0 डिग्री 0, यानी कि साइन थीटा जो है वो साइन 90 डिग्री के बराबर आएगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है, 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, यानी कि इस केस में थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी से कीजिएगा यहाँ पर 2, फिर ये वहाँ से जा करके 3 sin² थीटा हो गया, और -1 इक्वल्स टू 2, ए जा करके 3 हो जाएगा, sin² थीटा 3/3 हो जाएगा, sin² थीटा 1 के बराबर होगा, sin थीटा +-1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज रहते हैं तो माइनस नहीं लेंगे हम, तो प्लस लेंगे 1, यानी कि sin थीटा sin 90 डिग्री के बराबर, और थीटा किसके बराबर, 90 डिग्री के। ठीक है, sin थीटा sin 90, सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर हो गया। यह था आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। तो देखा आपने कि पिछले और आज के क्लास मिलाकर के हमने टोटल एग्जाम्पलर से 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आगे इसके आगे फिर से एग्जाम्पलर का भी ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चलता रहेगा, अभी और भी उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पलर का। आई थिंक आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारे बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।